रात के 8 बज चुके हैं। सख्त ठंडी है। मैडम रोमाना ये क्या कर रही हैं? मैडम रोमाना अगर चाहती तो अपने आरामदा बंगले में गरम गरम बिरयानी, शीख फाल कोफ्ते तैयार करते हुए अपनी फैमिली के साथ मजे में रहती, लेकिन आपने कुछ वक्त उन लोगों की फिक्र में निकाला जो सख्त ठंडी से हैरान व परेशान हैं, और इस फिक्र को लिए आप बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल आई हुई हैं। यहाँ आज आपने 250 कंबल तकसीम किए हैं। सर्दी से दो चार इन लोगों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाने की उम्मे रोमाना की ये कोशिश यकीनन इंसानियत की एक बड़ी खिदमत है। दोस्तों, इस मौके पर जनूबी हिंद न्यूज़ ने मुस्लिमा चैरिटी ट्रस्ट की फाउंडर उम्मे रोमाना से खास बातचीत की। आईसीयू में क्या हुआ? इन्फेक्शन एक पेशेंट बेबी सुबह से पूरी दीदी भाई के धन्यवाद है हमारे देखे नाम आगे आई हैं। आपकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जी बताइए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और आज की क्या खिदमत है? जी मेरा नाम उम्मे रोमाना है एंड मेरा नाम उम्मे रोमाना है एंड मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुस्लिमा चैरिटी ट्रस्ट है। जैसे कि बैंगलोर की सर्दी बहुत बढ़ रही है एंड इट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर आउट देयर एंड मेरे ज़्यादातर सर्विसेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं रिगार्डिंग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, चैरिटी मील्स होते हैं पेशेंट्स के लिए, न्यूट्रिशियस मील जैसे कि फ्रूट्स वगैरह सब वीकली 2-3 टाइम्स मैं लेके आती हूँ। विक्टोरिया हॉस्पिटल में अलग अलग है एंड स्पेशली दिस वानी विलास आई फोकस अ लॉट बिकॉज थ्रू आउट कर्नाटका यहाँ पेशेंट्स आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इमरजेंसी पेशेंट्स जो दूसरी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता है एंड दे शिफ्टेड ओवर हियर। तो इसकी वजह से अटेंडर्स बहुत परेशान हालत में रहते हैं, उनके पास कुछ वार्म क्लोथ्स नहीं होते, वार्म कपड़े नहीं होते, ठंडी में बाहर सोते रहते हैं, कुछ गर्म रहता नहीं है एंड सिंस सर्दी बहुत बढ़ रही थी एंड ये अभी का नहीं है, हमारा 4 साल से दिस इज़ अ रिचुअल के एवरी दिसंबर वी डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशंस पे ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे कि मेट्रो वर्कर्स है, लेबरर्स है, ये सब जो रोड पे रहते हैं उनके लिए ब्लैंकेट्स, देन हॉस्पिटल्स में ब्लैंकेट्स, अटेंडर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, छोटे बच्चे न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके पास उतना गर्म होता नहीं है एंड ऑल दिस पीपल बिलोंग टू अ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये सारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिसे भी हमें जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लैंकेट वगैरह, ये सारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं। इनके पास बेसिक नीड्स के लिए पैसा नहीं होता है जैसे कि खाना पीना रहना, तो इसकी वजह से ये एक रूम भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दे स्टे हियर ऑन द फुटपाथ। यू कैन चेक आउट द पीपल, कितने सारे लोग आसपास खड़े हैं, इनके पास कुछ रहने के लिए सीधा प्लेस नहीं रहता है, तो वैसी जगह भी रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ माय फर्स्ट ड्राइव। आगे थ्रू आउट दिसंबर ऐसे कई सारे ड्राइव्स होते रहेंगे डिफरेंट लोकेशन पे। सिंस आज तो फर्स्ट ड्राइव है, 1 दिसंबर है, टेम्परेचर बहुत लो है एंड लोगों के लिए बहुत ठंडी महसूस हो रही है, तो इसकी वजह से हमने सोचा कि मुस्लिमा चैरिटी ट्रस्ट के थ्रू से ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 250 blankets were distributed today here at वानी विलास हॉस्पिटल फॉर द पेशेंट्स, अटेंडर्स एंड द न्यूबॉर्न्स। सो ये हमेशा से हमारा रहा है, एक रिचुअल बना हुआ है कि लोगों को मदद करें विदाउट एनी रिलीजन। आप जो क्लाउड किचन की ओनर भी हैं जी, ये जो काम हो रहा है वो आपकी इनकम से हो रहा है या लोगों के कंट्रीब्यूशन? ये मेरा जो क्लाउड किचन जो है, जो डिलीशियस के नाम से है, डिलीशियस BLR, तो उसका इनकम अलग है, बट एनीवेज हमारी मुस्लिम्स में होता है कि हम चैरिटी 2.5% निकालते हैं हमारी इनकम से, तो वो भी इसी में ऐड होता है। एंड जो मैं NGO रन करती हूँ मुस्लिमा चैरिटी ट्रस्ट, मेरे डोनर्स हैं माशाल्लाह कि उनकी हेल्प से भी ये डोनेशन ज़्यादा होते हैं एंड मेरा पर्सनल फंड्स भी होते हैं इसमें।
जी। मंथली में कितने टाइम ऐसा एक्टिविटीज करते हैं? सी वीकली मैं यहाँ पे 2 बार आती हूँ एंड इंदिरा गांधी चाइल्ड इंस्टीट्यूट वहाँ पे 1 टाइम जाती हूँ वीकली वंस एंड गोशा हॉस्पिटल मैटर्निटी हॉस्पिटल वहाँ पे वंस जाती हूँ एंड आसपास हेगड़े नगर के स्लम्स में वगैरह बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. यू कैन चेक आउट माई पेज एज मुस्लिमा चैरिटी ट्रस्ट. इंस्टा पे हम लोग एक्टिव रहते हैं, सारे एक्टिविटीज़ पोस्ट करते रहते हैं. आप सब लोग देखिए, आपके डोनेशन से हम इतना काम कर सकते हैं एंड थोड़े बहुत डोनेशन से इमेजिन इफ़ आई गेट मोर डोनेशंस तो और ज़्यादा हम खिदमत कर सकते हैं. तो सिंस ठंडी बहुत बढ़ रही है, अभी मैंने फर्स्ट ड्राइव के लिए कुछ लेके आके किया है. आगे मेरा ड्राइव 2, ड्राइव 3, ड्राइव 4 रहेगा एंड आई नीड कंप्लीट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम योर एंड. प्लीज सपोर्ट माय ट्रस्ट वेयर आई कैन डू मोर गुड थिंग्स फॉर द नीडी पीपल. आप सबकी ट्रस्ट की वजह से जो मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ, तो आपके डोनेशंस सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. कोई भी दायरा आगे बढ़ने के लिए एक ग्रुप का, एक टीम का वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है. इट्स सब काम हो रहा है अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन वी आर ओपन फॉर एवरीवन. तो सब सिर्फ काम हो रहा है, तो इसके लिए इंस्पिरेशन कौन है आपको? एक्चुअली इंस्पिरेशन आई कैन से ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि आई वुड सर्व पीपल. तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट आई वेंट इनटू बिजनेस, स्टार्टेड अर्निंग. देन फिर मैंने सोचा कि अपना बिजनेस में इनकम आ रहा है तो वेयर डू आई स्पेंड. So there it was. I myself I'm a motivation for myself. So I have never seen anybody doing anything. Just मुझे अल्लाह ने हिदायत दिया कि कुछ करने का है, तो I just went on. आप इस वीडियो के जरिए से लेडीज और यूथ को क्या मैसेज दें? मैं इस वीडियो के ज़रिए से ये मैसेज करना चाहती हूँ कि ह्यूमैनिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो ह्यूमैनिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? रिलीजन इज़ लाइक अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, आप रिलीजन को इनको कर रहे हो, वैसा नहीं है. फर्स्ट कम्स ह्यूमैनिटी. तो आप ह्यूमैनिटी के खातिर क्या कर रहे हो? सी एवरीबडी अर्न्स. कितना अर्न करते हैं? कमाते हैं, जाकर घर पे सो जाते हैं, बस अपनी ही फैसिलिटी देखते हैं. बट जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, यू फील पीपल, यू नो हाउ मच दे नीड आवर हेल्प. तो हमें हमारी सहूलत से बाहर निकलकर देखना चाहिए एंड यूनिटी बरकरार रखनी चाहिए. लोगों को बिना रिलीजन देखे मदद करना चाहिए. सो बेसिकली हमारे ट्रस्ट का जो बेस है वो ह्यूमैनिटी है. फूड इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है. तो हम सोचते हैं कि कोई गरीब भूखा ना सोए. बस हमारा फर्स्ट बेसिकली डिलीशियस किचन में खाना बनता है, वो खाना जाकर गरीबों में बंटता है. तो बंटने का जरिया मुस्लिमा चैरिटी है, पकने का जरिया मेरा क्लाउड किचन है डिलीशियस. सो बोथ आई एम डूइंग इट, doing my own business as well as I am an entrepreneur. Along with my business I am just doing my charity work also. Anybody can do this. बस नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए कि कुछ करना है इंसानियत के लिए, तो अल्लाह जरिया बना देते हैं. जज़ाकल्लाह.